कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज की विषय वस्तु है अहम कृतिस्नस्य जगतः। एतद्योनीन भूतानि सर्वाणि धि उपधारय। अहम कृतिस्नस्य भूतानि जगतः। अहम कृतिस्नस्य जगतः। आशय है मैं इस सृष्टि का, इस जगत का प्रभव अर्थात आदि कारण हूं और विलय अर्थात उपादान यानी अंत का भी कारण हूं। सर्वाणि भूतानि, सारे प्राणी की जो उत्पत्ति है वो अपरा और परा के संयोग से ही होती है। इसका भी कारण है समोहम सर्वभूतेषु। सब प्राणियों में ईश्वर परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण समभाव से व्यापक है। उनके लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, परंतु जो भक्त उनको प्रेम से भजते हैं वो भक्त उनमें हैं और परमात्मा उनके अंतर हृदय में स्वयं प्रकट है। ये स्वयं श्री मुख से परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने ये अपनी वाणी से निश्चित किया है। अद्भुत वाणी है, चैतन्य शब्द, एक एक शब्द चैतन्य है। एक शब्द को आप अपने अंदर धारण कर लें, कृपा हो जाएगी परमात्मा की। परमात्मा कहते हैं यति करोषि मद अर्पण। जो भी कर्म आप करें, अर्जुन को दे दिया था, जो अर्जुन, हे अर्जुन तू जो कर्म कर रहा है, जप तप ध्यान दान धर्म कुछ भी है, मुझको अर्पण करता चल। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि तुम्हारी चेतना है वो योगिक चेतना यानी चित्त वृत्ति निरोध होकर तुम्हें ये कर्म लिप्त नहीं करेंगे, कर्म फल लिप्त नहीं करेंगे और तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। यानी जो कुछ भी मनुष्य कर्म करे ये जगत परमात्मा का है, व्यापक रूप है प्रभु श्री कृष्ण का, इस सृष्टि के सूत्राधार है। तो जो भी कर्म करें उनको अर्पण करते चलेंगे। और चूंकि प्रभु की इस जगत को रचने में यौगिक चेतना से जगत की सृष्टि की है, तो हम अपनी चेतना को यौगिक बनाएंगे तो परमात्मा को प्राप्त होंगे। अद्भुत बात, एकोहम बहुश्यामा, एक से अनेक होने का भाव
किसका बना था? जगदीश्वर का, ईश्वर का। एक से भिन्न भिन्न बने, हम भिन्न भिन्न योनियां बनी, बेशक बनी, और परा अपरा प्रकृति के संयोग से ये सब हो रहा है। छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकृति के 8 भेदों वाली ये प्रकृति है, और इसमें जो अपरा प्रकृति है, इसके 8 वेदों वाली प्रकृति जो है वो अपरा है। इसके इतर दूसरी तरफ परा प्रकृति है, जिस परा प्रकृति से सारी सृष्टि को परमात्मा ने धारण किया है। माया धच्छेद प्रकृति, स्वयं अपनी सी वाणी से निश्चित करते हैं, सुनिएगा। मया धच्छेद प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना हेन कौन्तेय जगत द्विपर्वते, मेरे सकाश से ही ये प्रकृति स्पंदित हो रही है। इस कारण से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। यानी इसका कारण परमात्मा, और परमात्मा की इच्छा और संकल्पना में परिवर्तित हुई, तो आज हम मनुष्य रूप में बैठे हुए हैं। सूत्रे मणि गनाई, सूत्र के धागा, ये चेतना समझिएगा। और इसमें जो मणिकाएं हैं, मणियां हैं, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसमें हमारा जगत सब कुछ इसी में अटका हुआ है। तो जो कुछ दिख रहा है मणियों के रूप में, ये तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो चेतना है, परमात्मा की चेतना, वो तो आदि है और अंत है, पहले बता चुका हूं। इसका प्रभव और प्रलय दोनों ही कारण, उपादान परमात्मा है, स्वयं श्री कृष्ण की चेतना है। वो चेतना सूत्रे मणि गनाई, वो सूत्र के धागा की तरह। अब इस चेतना में सब 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुर्य तुर्यति भगवत चेतना है एवं ब्रह्मी चेतना। अब परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, यानी वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए मैंने, परमात्मा कहते हैं, ये सारी सृष्टि का सृजन किया है, जिसमें श्रेष्ठ योनि मनुष्य को बनाया है। और ये भी कह दिया समोहम सर्वभूतेषु, सब सृष्टि के सारे जीव, सारे प्राणी, सारी सृष्टि मेरे लिए कोई अप्रिय है न प्रिय है, मेरे लिए समोहम, सब एक हैं। यानी परमात्मा सब में व्यापक है, व्यापक रूप है परमात्मा का। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है। तो सारी सृष्टि परमात्मा की है, तो परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। ऐसा भाव मन के जो प्राणी देखता है तो परमात्मा को प्राप्त हो नहीं है। वो फिर ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वम गच्छति सत्तस्था, ऊर्ध्वगामी, सदोगामी, संयम से चित्तवृत्ति को निरोध करना होता है। अति नहीं करनी है। आए हैं तो सब आदर पालन के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर सामंजस्य बनाते हुए और अपने जीवन यापन परमात्मा का नाम लेते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, और परमात्मा को प्राप्ति होना है। अंत में जो आया है वो जाएगा। अब जाने के लिए एक है योनियां, विभिन्न योनियां, 84 लाख योनियां, इसमें मनुष्य भी है। अब परमात्मा का जब स्पंदन है तो सबसे पहले परमात्मा ने ये नियम बनाए, संहिता, ये ऋचाएं, देवी संपत्ति, जिसमें सारे परमात्मा की ही तो चेतना है। परमात्मा
स्वयं श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु, ये सूर्य चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सारी सृष्टि के अन्य, ये गणपति महाराज, रौद्र शक्तियां, त्रिगुणात्मका शक्तियां, ये सारी और शक्तियां अनन्य गुणों को लेकर ये देवी संपत्ति कहाँ है? ये हमारी चेतना में है। जीवात्मा, परमात्मा ने स्वयं कहा है ये जीवात्मा मेरा ही अंश है। ने आत्मा परमात्मा का अंश हुआ और सब में ईश्वर रूप में परमात्मा में ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय देशे तिष्ठति, हृदय में विराजमान है। अब परमात्मा की तरफ, परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा आपको मिलेंगे। परमात्मा जागृत होगी तो परमात्मा को मिलने का सीधा सीधा एक रास्ता बताया है, सिद्धांत है। परमात्मा का नाम मिलेंगे, परमात्मा का नाम, और नाम यज्ञ करेंगे, नाम जप यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञोऽस्मि, तो जप यज्ञ करेंगे, नाम परमात्मा का नाम लेंगे। तो मैं पिछले अपने व्याख्यानों में बताता चला आ रहा हूं कि परमात्मा का नाम लेने के लिए सुबह दोपहर शाम अपनी दिनचर्या में समय को ढाल लीजिएगा। 4 महीने हुए हैं, हमने अपने एक जो हमारे मिलने वाले हैं शिष्य, वो 6 बजे उठते थे, उनको बताया तो 4 महीने में वो 4 बजे जागना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो सारी दिनचर्या परमात्मा का नाम, 1-1 घंटे परमात्मा का नाम ध्यान करते हैं, ध्यान लगता उनका, आनंद आता उनको, और जीवन सुधर गया उनका, जीवन सुधर गया, आनंद आने लगा। सारे जो नित्य कर्म, कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अनन्य भाव से परमात्मा के अनन्या चिंतन्त्यों यो जना परशुपासते नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम, जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा का चिंतन करते हैं, नाम लेते हैं, उन अनन्य प्रेमी भक्तजनों का योग क्षेम मैं स्वयं कर देता हूं। योग, योग माने परमात्मा का से मिलन, परमात्मा को प्राप्त करना, और क्षेम उस प्राप्ति में जो साधन है उनकी भी रक्षा परमात्मा कर देते हैं। कितना सुंदर भाव परमात्मा ने, कितनी सुंदर बात कही, एक एक शब्द ये अपने को सफल करने का ये सूत्र है, जीने की कला, और सफल जीवन में सफल जीवित मोक्ष का अनुभव करा दिया परमात्मा ने। दूसरी तरफ प्रेम से भगवान मिलेंगे, और मोह से ये 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये निश्चित है, स्वभाव बन जाता है, यम यम भावम। प्रकृति स्वाम वैष्टव्या विसर्जामि पुनः पुनः। जैसा भाव बन जाता, भाव से भावित होके परमात्मा फिर उसमें अपना दखल नहीं देते हैं। प्रकृति जैसा उनको के सामने उस व्यक्ति के गुण दोष बताते हैं तो परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसी जठर में चले जाते हैं। यथा वृत्ति तथा जठरम, यथा प्रवृत्ति तथा जठरम, यतो धर्म ततो जय। जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही उनको योनि प्राप्त हो जाती है। अंत समय में जैसे भाव होंगे उस भाव से भावित होके उसी जठर में चले जाएंगे। दूसरी तरफ परमात्मा का नाम लेंगे, प्रेम से लेंगे, अपनी दिनचर्या में डाल लें, दिनचर्या में कर लें, तो परमात्मा को मन मना भव मद भक्तो। मानसिक उपासना, जिव्या का भी प्रयोग नहीं, होठ भी नहीं आप हिलते हैं, और आपने परमात्मा का नाम, आप रात्रि में भी उठ जाते हैं लघु शंका के लिए, तब भी अगर परमात्मा का नाम लेते हुए सो जाएं तो कितनी परमात्मा कृपा। परमात्मा आपका ध्यान कर रहे थे, आप सो रहे थे, परमात्मा तब भी आपका ध्यान कर रहे थे, तब भी आपका ख्याल रख रहे थे। परमात्मा का नाम लेते चलो, कृपा पाते चलो।
परमात्मा दयालु कृपालु सबके लिए, सब, कोई जाति भेद नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है, कोई भी। जब परमात्मा को प्राप्त करना है तो देखिए बेकरी से ऊपर उठना पड़ेगा ना, भाषाएं विचार हैं। बेकरी मध्यमा पश्यंती परा, परा में पहुंचना है। और परमात्मा की ये चेतना देखिए, जब परमात्मा का नाम लेते, नाम ध्यान लेते हैं तो प्राणायाम भी करना जरूरी है। प्राणायाम बहुत सहज सरल विधि है प्राणायाम की। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक श्वास को आपने ये विचरण करना है, श्वास पर श्वास में। मूलाधार से जब नीचे आप सांस ले जाते हैं तो नाभि से नीचे भी खाली करना हो, उसमें अपना मूलाधार तक ले जाना है और वहां से आज्ञा चक्र तक। दृष्टि को सामने रखें, अपनी भ्रुकुटी के सामने। और ये प्राणायाम के बाद नाम ध्यान करेंगे तो नाम प्राणायाम महाप्राण योग हो जाएगा। परमात्मा का नाम, कोई भी सूक्ष्म नाम, आप परमात्मा का सहस्त्र नाम है, सूक्ष्म नाम आप इसमें डाल लेंगे तो योग हो जाएगा। ये सोहम, मैं वही हूँ। परमात्मा हर वक्त याद आपको दिलाते हैं, मैं वही हूँ और तुम भी वही हो। कहा ना, जीवात्मा, परमात्मा ने कहा है जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। तो हम तो उनके अंश हुए, तो हमारे परम पिता हुए, हम तो उनकी पुत्रियां हुए। कोई भेद नहीं है उनके लिए, सब बराबर, समोहम सर्वभूतेषु, कोई भेद नहीं है, न कोई अप्रिय है न कोई प्रिय है। जब इतना परमात्मा का भाव है और परमात्मा स्वयं के लिए अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, मेरा नाम लो, तो मुझको प्राप्त हो गई, मैं कृपा करूंगा। हर तरह से कृपा हो जाती है, जीवन जीने की कला आ जाती है, जीवन जीने की कला आ जाती है। और आने वाले जो दुख भी, जिसमें दुख में ये दूसरा जो रास्ता है, दुखों की भरमार है। हम जब माँ के गर्भ से बाहर आते तो रोते हुए आते, सारे जीवन रोना और अंत में विदा हो जाना। विदा होने से पहले जब चेतना है, चेतना तो नित्य है, अखंड है, अविनाशी है। जब ये आपको पता है कि चेतना हमारी जो आत्मा है उसका विनाश नहीं है, तो वहां पहुंच ली परमात्मा का अपनी चित्त वृत्ति को निरोध, ये निर्विकार, अपने मन में जो विकार हैं उनको आपने दूर कर लिया, तो दर्पण जैसा अपने तत् स्वयं संसिद्धा, अपने अंदर ही स्वयं सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति है। यानी अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन, यानी मन रूपी दर्पण में परमात्मा के दर्शन, तत् स्वयं योग संसिद्धा। क्योंकि परमात्मा की चेतना योगिक अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन से सारी सिद्धि चल रही है। सारे, चाहे विश्व की कोई सबसे बड़ा कोई लीडर हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, मंत्री पद भी प्राप्त कर ले। लेकिन अगर आत्मा में कुछ न कुछ आपका रह जाएगा तो वो अपने आत्मज्ञान रह जाएगा। आत्मज्ञान रह जाएगा तो आप कैसे मोक्ष, जीवित मोक्ष कैसे आपका प्राप्त हो पाएगा। इसलिए परमात्मा का नाम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम आपने मानसिक उपासना, मनमना भव मद भक्तो, अगर इस रास्ते पे भी चल पड़ेंगे, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम दिनचर्या में डाल लेंगे तो कृपा होगी। आपको महान बनाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी, एनीबडी कैन, कोई भी। परमात्मा तो अमृत है, परम आनंद है, सतचित आनंद है, अमृत है। शरणबद्ध विश्व अमृतस्य पुत्र, सारे विश्व के लिए ये बात मैं कह रहा हूं और सबको सुना रहा हूं। सुने कि आप तो परमात्मा ईश्वर तो एक है, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। और भक्त्या ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेशुम च, परमात्मा को अनन्य भक्ति से, प्रेम से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं और उनमें प्रवेश कर सकते हैं। तो उसके लिए इस त्रिगुणमयी माया से आगे जाना होगा। इस माया बहुत, मम माया देवी हिस्सा गुणमयी, मम माया दुर्त्या, बहुत गुणमयी तो है, परमात्मा कहते हैं मेरी माया, लेकिन दुर्त यानी निश्चय गुणो भव, हमें 3 गुणों से परे इसको लांघना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसके लिए नित्य एक दिन कर लिया, एक हफ्ते तक नहीं, ऐसा नहीं, नित्य अपनी
दिनचर्या में डालें, परमात्मा प्राप्त होंगे। और अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति, अल्प समय में भी आप, ये कलयुग का समय चल रहा है और ये 5250 से 252 के बीच में संभवतः ये बात कही गई होगी परमात्मा ने अब श्रीमुख से। और ये क्यों आए, प्राकट्य स्वयं स्वरूप परमात्मा कहते हैं कि मैं अपना रचता हूँ, और जब अब धर्म बढ़ता है, धन की हानि होती, तो मैं ऐसे ऐसे समय में आता हूँ और जन कल्याण करता हूँ। और ये आज सारे धर्म संप्रदाय के जो धर्म बने हुए हैं, सब मान चुके हैं कि ईश्वर एक है। वो ईश्वर स्वयं नारायण श्री कृष्ण हैं। उनकी वाणी जो तब कह गए आज भी रेलेवेंट है। ये परमात्मा ज्ञान, आत्मज्ञान और ये सृष्टि यत योगानुशासन। तो मैं अपनी वाणी को विराम की तरफ बढ़ता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, सब हो निरोग श्री कृष्णा, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखियान कोई होवे जग में जो प्राणधारी, दुखियान कोई होवे जग में जो प्राणधारी। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।